नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आपका तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कोच डॉक्टर विपुल भारतीय, इंडियाज़ नंबर 1 राइट ब्रेन एजुकेटर मेंटोर, अमेजॉन बेस्ट सेलिंग ऑथर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, वाइब्रेशन एंड साउंड थेरेपिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ अवेकन योर इनर बुद्धा मास्टर जर्नी प्रोग्राम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, जो आप वीडियोस में या हमें पर्सनल कॉल करके बताते हैं कि किस तरह से हमारे वीडियो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार लेके आ रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगेन आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है कि आपके सपने या आपके डिज़ायर, आपके एफर्मेशन मैनिफेस्ट क्यों नहीं होते हैं। 2 पावरफुल वजह बताऊंगा, इसको जीवन में उतार लेना, आपके हर सपने, हर डिज़ायर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप में से कई साथी कमेंट करके बताते हैं कि सर आपने जो 21 डेज मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई है वो पूरी नहीं हो रही है, और कई सारे लोगों की तो हो जाती है, कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों के साथ नहीं होती है। तो वो क्यों नहीं होती, जरा ध्यान से समझ लेना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि हमारे चैनल पे हर सब्सक्राइबर को डेली ब्लेसिंग्स मिलती है, हीलिंग्स मिलती हैं, जिससे उनके जीवन बदल रहे हैं। अक्रॉस 45 कंट्रीज़ में दोस्तों ये चैनल देखा जा रहा है और लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं, तो आप भी लेते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वजह बता रहा हूं दोस्तों जिसकी वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं, या 2 वजह जिनको अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आपका हर सपना, हर डिज़ायर, हर अफर्मेशन 100% पूरा होगा। सबसे पहली वजह मैनिफेस्टेशन ना होने की वो ये है कि हमारी वाइब्रेशन, या जिस इंसान की वाइब्रेशन का लेवल हमेशा लो रहेगा, कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी डिज़ायर या ड्रीम कभी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हो, ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होकर काम करती है, इसलिए वो मैनिफेस्ट होती है। हायर वाइब्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए आपको कोई चैनल चलाना है, रेडियो चलाना है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, राइट। अगर आप 93.5 करेंगे तो वो चैनल चलेगा। इसी तरह अलग अलग चैनल जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट करोगे तभी चलेंगे। इसी तरह अगर आप कोई अपने ड्रीम को या अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैच करना पड़ेगा। अगर वो वाइब्रेशन मैच नहीं होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में हर वक्त चैलेंजेस महसूस कर रहे होगे, हर वक्त समस्याओं से जूझ रहे होगे, और हो सकता है यह आपका बिलीफ भी हो जाए कि पावरफुल चीज़ या कोई भी पावरफुल टूल होने के बावजूद आपका बिलीफ हो जाएगा कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके जीवन में पावरफुल टेक्निक भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ लोअर वाइब्रेशन पर यूज़ कर रहे होते हैं। कई बार हमारे साथी जो राइट ब्रेन अवेकनिंग की ट्रेनिंग करते हैं वो कहते हैं सर ये चीज़ काम नहीं करती है। फिर जैसे ही उनको ये बताना शुरू करो कि किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन का लेवल हाई कर सकते हो, और वो जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। तो यही पावरफुल चीज़ मैं आज आपको भी बता रहा हूँ कि 5 तरीके बता देता हूँ कि 5 तरीके से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो। दोस्तों, ये पूरा वीडियो 2 हिस्सों में डिवाइड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली वजह मैंने आपको बता दी कि आपकी मैनिफेस्टेशन या आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, या आपके एफर्मेशन मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, और आपके डिज़ायर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं। तो पहली वजह बता दी कि आपका वाइब्रेशन लेवल आपको हाई करना पड़ेगा, राइट। फिर दूसरी वजह, ये पूरे वाइब्रेशन की वजह समझने के बाद हम समझेंगे। तो 5 वजह समझ लीजिए जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा टॉप पर रख सकते हैं। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने रूटीन में डेवलप करनी है वो ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना पड़ेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव थिंग से,
पॉजिटिव चीज़ों से भी सराउंड करना पड़ेगा। क्या होता है ये समझ लीजिए, जब आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लोग मतलब कि आप एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हो, दूसरा आदमी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसा बिलीफ डाल देता है कि आपको ऐसा लगने लगता है ये पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज़, वही नेगेटिव आदमी जब आपके जीवन में आएंगे, ऐसे कई सारे लोग हैं जो केवल दुख दर्द लेके ही आते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही समस्या चल रही होती है। तो आप जब उनको सुनते हो, समझते हो, तो वो आपके अंदर से आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन को सक कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ये वो सक करेंगे तो आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना, वो पॉजिटिव लोग जो जिनके पास जाके आपका ऊर्जा का संचार बढ़ जाए, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाए, राइट। दूसरी पॉजिटिव चीज़ें, आप जब दिनचर्या में जिन चीज़ों के साथ रहते हो ना, मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो जो चीज़ें अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट हुआ था कभी, उसकी वजह से वहाँ पर उस चीज़ में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो उसको पॉजिटिव करें। क्या करना है, या तो उसकी जगह शिफ्ट करते रहें, छोटी मोटी चीज़ें, अगर आपकी ऑफिस की टेबल है तो एक जगह यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहें। तो जैसे ही आप शिफ्ट करोगे एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है, आप धूप बत्ती या अगरबत्ती लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 21 टाइम्स मूव कर दें तो ऑटोमेटिकली वहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी। और फिर पॉजिटिव सीधा राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे तो वो चार्ज हो जाएगी, वो चीज़ भी चार्ज हो जाएगा, वो जगह भी चार्ज हो जाएगी, राइट। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहना है। आपके सेल फोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास, उनको भी पॉजिटिव करते रहें, क्योंकि उनसे भी आपकी एनर्जी के ऊपर असर पड़ता है, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर असर पड़ता है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डेली मूवमेंट करने हैं। याद रखिएगा, मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज डेली करनी है। एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर आप बैठे हो, अगर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का माहौल हुआ या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या आप कुछ भी नेगेटिव हुआ, वहाँ से शिफ्ट होना शुरू करो। आप थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाओ, फिर थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाओ। जैसे ही आपने ये मूवमेंट चालू किया अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ख्याल रखिएगा, एक जगह ज़्यादा देर तक ना बैठें। अगर वहाँ पर नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो शिफ्ट करें अपने आप को, फटाफट मोमेंट क्रिएट करें, एक्सरसाइज डेली करें, क्योंकि आपकी दिन भर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी चीज़ की चैंटिंग करना शुरू कर देते हो, तो क्या होना शुरू हो जाता है, मोमेंट होना शुरू हो जाता है, आपके इमोशंस को मोशन मिलना शुरू हो जाता है, एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो इमोशंस रिलीज होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहला, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव चीज़ के साथ। तीसरा, मोमेंट क्रिएट करना है हमेशा। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दिन भर आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ज़िंदगी में अच्छी हेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, आपको मनी का फ्लो चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप जब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे या इनसे जुड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। यदि आपका फोकस बदल जाएगा, उन चीज़ों पे जाएगा जो आपको नहीं चाहिए, मीन्स कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो कि किस तरह से ये चीज़ें आपकी जीवन में नहीं आएंगी, या लोग ऐसे कहेंगे यार ये चीज़ें हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती है, ये तो एक स्पेशल क्लास के लिए है, या ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से कई सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आती भी नहीं है, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं हूँ इनके बारे में। आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसे कई सारे लोग होंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना ही बंद कर दो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो सुबह से शाम तक। जो आपको चाहिए, जो लोग आपको चाहिए अपने जीवन पे, उनके ऊपर फोकस करो, राइट। उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। सोशल मीडिया से उन चीज़ों को, अपने आप को सोशल मीडिया में हटा दो जो कि आपके अंदर वो नेगेटिव फोकस को डेवलप कर रहे हैं, राइट। नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव चीज़ें, इनको फटाक से दूर करो, क्योंकि जैसा आप फोकस करोगे वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे और वैसा ही आपका वाइब्रेशन हाई रहेगा, और जैसा आपका वाइब्रेशन रहेगा वैसी चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी, फटाफट ऐसे मैनिफेस्ट होंगी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चौथी चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। मान लीजिए आपने एक मैनिफेस्टेशन, आपने एक डिज़ायर रखी, या आपने एक सपना रखा कि मुझे जीवन में
एक्स चीज़ चाहिए और वो आपको नहीं मिलती है, तो करना क्या है? यहाँ पर आम आदमी का विश्वास हो जाता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं है या ये सारी चीज़ें फालतू हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये चीज़ आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ कि आपको सबसे पहले हर उस चीज़ के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। साथ ही साथ उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है जो आपको नहीं मिली हैं अभी तक। होगा कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इसलिए नहीं आ रही होंगी क्योंकि उसका अभी या तो टाइम सही नहीं आया या वो आपके लिए इस समय सही नहीं है। तो आप केवल एक स्टेटमेंट देते रहो, हमेशा याद रखिएगा। जिस भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप मानते हो उसको धन्यवाद कहते हुए कि ये कहना है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरा बहुत 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 धन्यवाद जो भी तूने मेरे जीवन में दिया है। साथ ही साथ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरे जीवन में नहीं दिया, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ जो भी तूने मुझे अभी तक नहीं दिया उसकी कोई वजह होगी और तू सही समय पर वो मुझे ज़रूर देगा। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते रहें, वो चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप किसी एक चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हो ना, तो एनर्जी आपके अंदर से ही पैदा होती है और वो एनर्जी आपके सारे एरियाज़ में स्प्रेड हो जाती है, तो दूसरी चीज़ भी अफेक्ट होने लगती है। तो जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड डेली दो, डेली दो, राइट। अब क्या करना है? फिफ्थ चीज बता रहा हूं, हाईएस्ट वाइब्रेशन करने के लिए, हायर वाइब्रेशन में हमेशा बने रहने के लिए वो ये है कि अपनी लाइफ को हर लम्हा, हर क्षण, हर समय सेलिब्रेट करना है आपको। जी हाँ, सेलिब्रेट किस तरह से कर सकते हो? आप समय निकालिए अपनी उन चीज़ों को करने के लिए जिससे आप के अंदर खुशी का एहसास होता है। वो सिंगिंग हो सकती है, वो डांस हो सकती है, वो कोई भी आपकी एक हॉबी हो सकती है, वो लोगों के साथ आपका डिस्कशन हो सकता है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेलिब्रेट करो हर लम्हे को, एक्साइटेड होके हर चीज़ को करो, मज़ा आना शुरू हो जाएगा, मज़ा आएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रेस आता है या कुछ अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, फटाक से म्यूज़िक लगाओ, डांस करो या गाना शुरू करो या सुनना शुरू करो। बस ख्याल ये रखिएगा, जो म्यूज़िक या जो वर्ड्स आप अपने अंदर डालने वाले हो वो आपको इंस्पायर करे, ना कि नेगेटिव स्टेट में लेके चला जाए। दुख भरी चीज़ें बिल्कुल ना सुनना, क्योंकि जीवन ऑटोमेटिकली वैसा हो जाएगा। व्हाट गोज इनसाइड ऑलवेज कम आउटसाइड, हमेशा याद रखना। व्हाट गोज इनसाइड ऑलवेज कम आउटसाइड। अगर आप नेगेटिव चीज़ों में मज़ा लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपके जीवन में केवल नेगेटिव चीज़ आएंगे, फिर आप कहोगे मेरा जीवन तो खराब हो रहा है। नहीं, सेलिब्रेट करो पॉजिटिव चीज़ों के साथ। फटाफट बता देता हूँ, हायर वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहे। सेकंड चीज़, अपने बॉडी के अंदर मोमेंट क्रिएट करते रहें, एक्सरसाइज करें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहें। थर्ड चीज़, फोकस करें उन चीज़ों पर जो आपको जीवन में चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको कभी नहीं चाहिए। थर्ड चीज़ और फोर्थ चीज़, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें जो भी आपके जीवन में है या जो अभी तक नहीं आया है उसके लिए। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को। बड़ी किस्मत से मिली है ये लाइफ, राइट। सेलिब्रेट करें। आप जानते हैं यू आर ऑसम। अब सेकंड पार्ट इसका, क्या हमेशा हायर वाइब्रेशन पे आपको आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती दिखाई देंगी या हो जाएंगी? नहीं, उसमें सेकंड चीज आपको जोड़नी है, वो है एक्शन, इमीडिएट एक्शन। जी हां, जब आप उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो वो क्या करना शुरू करेगा, आपके दिमाग में आइडियाज लाना शुरू कर देगा या उन चीज़ों को भेजना शुरू कर देगा आपके जीवन में जो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। हवा में तो कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, आपके जीवन में लोग ही आके चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। किसी ना किसी के माध्यम से तो ये चीज़ें पूरी होंगी। तो ब्रह्मांड क्या करेगा, आपके अंदर डिजायर भेजेगा, वो आइडिया भेजेगा। उन आइडिया के ऊपर आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। याद रखिएगा, क्लैरिटी रखें दिमाग में कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और वाइब्रेशन को हाई रखें। आइडियाज आपके थॉट आने लगेंगे और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। याद रखिएगा, इमीडिएट एक्शन मतलब कोई ख्याल सुबह आया तो वो दोपहर तक भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो भी बेबी स्टेप आप ले सकते हो वो ले लो, लेकिन एक्शन तुरंत का तुरंत होना चाहिए।
और साथ ही साथ अपने एक्शंस को अलाइन कर दो अपनी उन चीज़ों के साथ जो भी आप जीवन में चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जीवन में 10 गुना ग्रोथ चाहते हो तो 10 गुना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। हम चाहते क्या है कि हमारे जीवन में हर चीज़ आए, लेकिन हमारे एक्शन उसके विपरीत ही हों। हम 10 गुना ग्रोथ चाहते हैं, 10x ग्रोथ चाहते हैं, राइट, लेकिन हमारे एक्शन होते हैं वो 1x भी नहीं होते हैं हमारे। जो हमारे एक्शन है उनको 10x करना है। क्या करना है? उसके लिए 10x इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहें। 10x इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का? ETM। ETM का मतलब है, E मतलब एनर्जी। आपको एफर्ट देने पड़ेंगे अपने रिजल्ट्स के। अगर आप चाहते हो तो उसका 10 गुना जो भी आप नॉर्मल एक्शन लेते हो उसके 10 गुना एनर्जी के साथ एक्शन लेना है। दूसरा E एनर्जी, T टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसको हर वक्त और बेहतर बना सकते हो। तीसरी चीज़ मनी। जी हाँ, ETM लगेगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मान लीजिए अभी आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपको 10 लाख रुपए कमाना है, राइट, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए पड़ेंगे, कोई ना कोई स्किल्स तो सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही तो 1 लाख के 10 लाख नहीं बनेंगे ना, हवा में तो कुछ होगा नहीं, या कोई लॉटरी सिस्टम तो होगा नहीं, राइट। तो अगर 10 गुना आप कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो हर महीने, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर महीने अपने ऊपर करना शुरू कर दो। 10,000 रुपये कमाते हो और 1 लाख कमाना चाहते हो तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। फटाक से मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो बेसिक स्टेप्स है इनके बिना कोई मैनिफेस्टेशन होगा नहीं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें पूरी होंगी। मैं छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, 10 गुना ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपने रिजल्ट्स को 10 गुना अलाइन करना है आपको, ये समझ लीजिए। आई होप द मैसेज इज़ वेरी वेरी मच क्लियर। तो फिर से पूरा समाप्त करते हैं हम पूरे हमारे वीडियो लेसन को। पहला है कि वाइब्रेशन को हाई करना है, उसके 5 तरीके आपको पता चल गए। सेकंड कि इमीडिएट एक्शन लेना है और एक्शन को अपने ड्रीम के साथ या अपने डिज़ायर के साथ अलाइन कर देना है। 10 गुना ग्रो चाहते हो तो 10 गुना आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और एक्शन की क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। आप इनको करो, ये जो मैंने स्टेप बताई हैं इनको अप्लाई करो। मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आप मैनिफेस्ट ना करो। हाँ, लेकिन ख्याल रखिएगा, टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होना है तो वो 1 महीने में कभी नहीं हो जाएगा। तो हर चीज़ की एक प्रोसेस होगी, लेकिन वो फटाफट अगर वो जल्दी होनी है तो वो फटाक से हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, गारंटी देता हूँ, उसको अप्लाई करिएगा, एक्शन हर वक्त लेते रहें, आपके हर ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो मेरा मानना है दोस्तों, ये स्टेप आप अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। अब मैं आपको एक चॉइस के साथ छोड़ के जाता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप एक्शन लेते हो इन स्टेप्स पे या नहीं लेते हो। अगर एक्शन लोगे तो जो भी आज आपका लेवल है उससे इतना ऊपर उड़ जाओगे फटाफट अपनी सोच में, अपनी वाइब्रेशन पे, और जिसका ये बदल गया उसका सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। अंत में केवल मैं यही कहूँगा दोस्तों, अपना प्यार, अपनी लर्निंग बढ़ाते रहें, प्यार देते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में हमारे वीडियोस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अंत में मैं ईश्वर से, ब्रह्मांड से, आपके नोन अननोन गुरुओं से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, आपकी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें और आपके हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते रहें। ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू, ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू, ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।